गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैमरा ऑन करें सभी अपना। भाई ये हमारे आज के गेस्ट। थैंक यू विभा जी। शिखा जी भी आ गए। पूजा जी आ गए। तो ये ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करेंगे इन्होंने हमारे साथ। डॉली जी भी हैं। डॉली जी बड़े प्यारे से लगते हैं मुझे, पता नहीं कौन है ये, बट बड़े प्यारे से लगते हैं। आपको है ना, मतलब पहले कल्पना जी बोलेंगे, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन सुनना, उसके बाद जिसको भी कुछ भी पूछना है हैंड रेस करके एक एक बोलेंगे, ठीक है? तो कल्पना जी बोलेंगे अब। और ये मेरे फर्स्ट स्टूडेंट है जो आइडियल वेट पर आए थे, और उन्होंने 2 साल से ना मेंटेन भी किया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडियल वेट पर आए। तो इनसे इन्हीं की जर्नी आप सुन लो कि इनको कितने मेडिकल इशू थे। और जो ये अभी ऐसे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं थे। आप पहचान भी नहीं पाओगे, ये ऐसे ही थे। तो कल्पना जी एक बार है ना तनु जी को बोल देना, मुझे यहाँ पर मैं चैट पे हाई लिख कर भेज रही हूँ। यहाँ पर एक बार मुझे फोटो भी एक, मतलब कि आपके जब आप मोटे थे वो वाली, और एक पतले वाली फोटो भेज दे, मैं हाई लिख कर भेज। ओके। तो बोले आप कल्पना जी। हेलो मैम। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, बताइए। आप बताइए भाई, आपने मैं कितने क्या वेट से स्टार्ट किया था? मैं मैम 103.85 से शुरू की थी और मैं लास्ट 53.85 पे गई थी। उसके बाद फिर मैं जानबूझ के थोड़ा सा बढ़ाई क्योंकि बहुत ज्यादा स्किनी लगने लगे थे। घर वाले बोले नहीं, थोड़ा बढ़ाओ, तो थोड़ा सा मैं बढ़ा ली। हाँ, बट उन्होंने अपना आइडियल वेट अचीव किया हाँ, एंड तक। 50 kg पूरा मैं कम की थी, उसके बाद 2-3-4 किलो बढ़ा ली। तो आप एक चीज बताओ, आपने अपने लिए वेट कम किया या किसी और के लिए? नहीं मैम, अपने लिए, मुझे इतना मेडिकल इशू था तो मैंने अपने लिए ही किया। लेकिन तो हाँ, मैं आप भी बीमार थी और गई वहां, बच्चे परेशान हुए तो फिर लगा कि नहीं, मुझे ठीक होना है, तो मैं फिर अपना वेट कम की। और आप मुझे बताओ, मतलब यही मेरे वो स्टूडेंट जिनका मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ ना हर एक क्लास में कि मेरी जो स्टूडेंट है उनका ना मतलब एक जिद थी। इनका पॉडकास्ट भी हो चुका है, पॉडकास्ट भी देख सकते हो। उनका खुद की एक जिद थी, मुझे इतनी एज में इतना वेट देखना है, इतनी एज में इतना हाँ, वेट देखना उस है। समय बट मैं 54 की होने वाली थी। तो मेरा था कि मैं मतलब 54 साल में 54 kg की होना चाह रही थी। लेकिन मैं 53.65 पे गई थी, 85 नहीं 65 पे गई थी। उसके बाद ये मैं नहीं है कि इन्होंने 54 अचीव किया, उन्होंने उससे भी कम अचीव किया। आप लोग बोलते हो ना मैम हमारा गोल क्या है, भाई इन्होंने खुद ही अपना गोल सेट किया था और उनको कंप्लीट किया है। 1 किलो और कम किया था। आपको क्या क्या मेडिकल इशू थे ये बताओ। मैम, मुझे माइग्रेन तो क्लास 7-6 से, मतलब मुझे जब से याद है मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मैं डिस्प्रिन, मतलब दिन में 3-4 बार मैं डिस्प्रिन खाती थी एग्जामिनेशन के टाइम पे। और मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था। शुगर अब मेरा बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा था। बीपी मेरा हाई रहता था। और अथराइटिस का प्रॉब्लम था, तो ये सारा प्रॉब्लम था मुझे। हाँ, ये था, थायराइड का प्रॉब्लम था। लेकिन अभी मैं 2023 जून से कोई थायराइड का गोली नहीं, कोई भी किसी चीज का, माइग्रेन का कोई गोली नहीं ले रही हूँ। बीच में थोड़ा सा बीमार पड़ी थी तो पेन किलर ली थी, बस उसके अलावा मैं कोई। तो सारे मेडिकल इशू आपके बिल्कुल ठीक हो गए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक हूँ। इवन मेरे पैर में रॉड लगा हुआ है और मुझे चलने उठने में दिक्कत होता था। एंकल मेरा फ्रैक्चर था तो रॉड पूरा लगा हुआ। लेकिन अब मुझे इतना ठंड यहाँ दिल्ली में है, फिर भी अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, दर्द वगैरह। मैं सारा घर का काम खुद करती हूँ। और अब मैं 55 क्रॉस कर गई हूँ, इस बार तो 56 की हो जाऊंगी, लेकिन ठीक हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया ना कि इनकी एज भी कितनी है, 56 ईयर की है वो। ठीक है, बट आप लोगों को देखने से भी नहीं लग रहा होगा। और ये पहले तो कुछ ज्यादा ही मोटे थे। इनका पोस्टर भी मैंने तो स्टेटस में लगा रखा है, आप तो देख सकते हो। बाकी यहाँ पर भी मैं आपको पोस्टर अभी दिखाऊंगी। विभा जी इनका ऑलमोस्ट पोस्टर इनका मैम देख 104 कैसा है। किलो की थी। 103.85 था तो 104 किलो की ऑलमोस्ट थी। अभी तो मैं डर जाती हूँ, इनका पहले का पोस्टर देखकर मैं डर जाती हूँ कि भैया आप इतने थे और मैंने इनको देखा भी नहीं था। मैं भी डर तो जाती हूँ मैम। तो आप मुझे ये बताओ कि चलो ये सारी चीजें तो है, और कितने टाइम से आपने मेंटेन किया हुआ? ये नहीं है ये ओल्ड स्टूडेंट है मेरे, ये मतलब फर्स्ट स्टूडेंट है जो आइडियल वेट पर आए थे। मैम, और मैं 24 अप्रैल में छोड़ी हूँ कोर्स, और 24 अप्रैल से अभी 26 आ गया, अप्रैल आ जाएगा। मैं मेंटेन करके रखी। तो इनसे पूछ लो, आप ही पूछ लो। अब आप देख लो इनके बाल हैं। आप लोग बोलते हो ना मैम हम तो रिचा मैम की तरह गंजे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता उस समय मैम यहाँ हुआ था, लेकिन अब सब आ गया। अब तो अच्छा, छोटा छोटा सब बाल आ रहा, अब आ गया। उस समय मेरा भी झड़ा था क्योंकि बहुत ज्यादा वेट लॉस की थी तो हुआ था। और रिचा मैम से मैं बल्कि बात भी की थी बाल के लिए। तो उन्होंने कहा था कि आप डिसाइड कर लो कि बाल बचाना है या वेट कम करना है।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले वेट कम करना है। वही तो, वो इतने सारे मेडिकल इशू से बाहर आए हैं भाई, तो उन्हें तो अपना वेट तो कम करना ही था ना। इन्होंने मतलब ये, इन्होंने कैंसर तक की गोलियां खाई है, आप सोच लो कितना हाँ, बीमार है। वो डॉक्टर डाउट किया था कि कैंसर हो गया, ट्यूमर था मेरे पेट में, और इस वजह से मेरा पेट का अभी भी मतलब स्किन है वो लूज है, क्योंकि करीब 12 साल मैं 6 kg का ट्यूमर लेकर घूमी थी, 12 साल बाद ऑपरेशन कराई थी। तो पेट लूज हो गया, तो वो है मेरा अभी भी। बट आप अब देखोगे तो इन्हें पहचान नहीं पाओगे। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके इनकी फोटो भी दिखाऊंगी कि ये पहले कैसे थे। और मतलब काफी लोग बोलते हैं ना कि डर जाते हैं, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आप अपना ही है ना, लेकर देख लिया करो, अपना ही फोटो पहले का देख लिया करो, ताकि आप खुद ही डर जाओ कि मैम हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही वो है। हाँ, ये तो है ही। अब अब विश्वास बात नहीं होता मैम, अब बच्चे भी बोलते हैं ना, तनु वगैरह, कि पहले नहीं मोटी लगती थी, लेकिन अब फोटो से कंपेयर करते तो लगता है कि हाँ मोटी थी। तो वही ना, जो डेली डेली देखते हैं ना उन्हें नहीं उसको पता नहीं लगता है। पता चलता है, हाँ। बट मैंने तो इनको देखा ही शायद कुछ टाइम बाद था, तब तक ये हो चुके थे, मतलब इतने मोटे देखे ही नहीं है मैंने। जब ये दिखाए थे ना तब मुझे बड़ा लगा कि अच्छा आप इतने ज्यादा मोटे थे, तो तब तो मैं भी डर जाती हूँ और मैं मना करती हूँ मुझे मत दिखाया करो। मैं आपको इनका वो दिखाती हूँ। सोबिया जी आपको कुछ पूछना है इनसे? कुछ पूछना चाहते हैं नहीं सोबिया मैम, जी? नहीं मैम, मैंने कहा मैं अपनी हाजिरी लगवा दूं। अच्छा, सोबिया जी भी ऐसे करते हैं। वैसे इनका भी हो गया, ये दुबई के स्टूडेंट है और दुबई में अच्छा, करवा लिया इन्होंने अभी पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ। अच्छा। ऐश्वर्या जी ने रेफरेंस दिया था, वही है वो। हाँ, तो हम्म। आना है डेली। इनको देखा है ना, अगर वो इस एज में इतना सब कुछ कर सकते हैं तो भाई आप लोग भी कर सकते हो। डिमोटिवेट नहीं होना। उन्होंने अपना आइडियल वेट भी अचीव किया, और 2 साल से आप सोच लो अपना मेंटेन। और सब खाते हो ना कल्पना जी अब खाना? हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। सब खाते हैं वो गोलगप्पे चाट पापड़ी, ये मुझे प्लेट भी अभी तक आती है कि भाई ये खा रही हूं मैं, तो कुछ वापस ऐसा किसी का भी नहीं तो होता। रोज रोज नहीं, हाँ कभी कल खाती हूँ मैम, जब खाती हूँ तो मैं आपको फोटो भेजती हूँ। हाँ, वो मुझे भेजते हैं फोटोज वगैरह भी, और ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी मेरे टच में है और हर चीज बताकर करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसे कि मैम परसों ये रात को मैं डोसा खाई थी, तो मैं आपको मैसेज की ना कि मैम मैं आज डोसा खाई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बढ़िया स्टूडेंट है। और करके दिखाया ना उन्होंने, अपना गोल अचीव करके दिखाया। और आज भी आप लोग बोलते हो ना मैम हम तो अपना कभी खाना खा ही नहीं पाएंगे, वो खाते हैं। बट उनको मेंटेनेंस पता है, इसलिए वो खाते हैं। तो आपको बस मेंटेनेंस। ऋषा मैम का वो बात मैं याद रखी हूँ कि डेली उठ करके चढ़ना है स्केल पे, तो उससे मतलब थोड़ा भी बढ़ता है तो डर लगने लगता है कि हाँ बढ़ रहा है, फिर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ठीक वो हो। याद रखना है, देखो उनको ना हर एक चीज याद है। उनको हर एक बात याद है रिचा मैम की, तो इसलिए वो अपना अचीव कर पाए। ये देख लो, यही है भाई कल्पना जी। और यही इनका पोस्टर है, ये ऐसे थे। सोच लो, उन्होंने तो अपनी शायद 3 कल्पना जी निकाल दिए होंगे, एक तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि ये सच में इस फोटो में भी वो कम लग रहे हैं। इससे भी हाँ, एक फोटो है, वो आप बोलो तनु जी को मुझे भेजे जरा यहाँ पे। तो मतलब ये कम है, ये तो फिर भी कम है। मैंने इनसे भी मोटी फोटो देख रखी है इनकी। फहमीदा जी कुछ पूछना है आपको? और कैमरा ऑन करें आप। हेलो मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अभी आ रही मैम। हाँ हाँ, अब आ रही, अब आ रही। हाँ, मैं ये इंस्टा पे देखी थी इंडियन वेट लॉस का। तो वेट है 98 और मैं आपका ना नेटवर्क इशू हो पीसीओडी रहा है, से आपकी नहीं। आधी बातें समझ ही कौन नहीं सा? आ रही है। अरे, फहमीदा जी, आई एम सॉरी, मैंने ना आपको म्यूट कर दिया है क्योंकि आपकी बातें नहीं समझ आ रही। म्यूट भी नहीं हो पा रही है तो। आपको कुछ पूछना है कल्पना जी से? ठीक है, एक सेकेंड। मुझसे नहीं भाई, अगर पूछना है तो आप कल्पना जी से पूछोगे जो पूछना है, ठीक है? उनके कोई क्वेरी है तो आप बोलो। रागिनी जी आप बोलो, अनम्यूट करो। हो रहा है अनम्यूट? हाँ मैम, मैंने ये फैट के लिए पूछा था हम्म। कि जैसे कहते हैं ना कि मैंने खाने में कभी भी कोई वो नहीं करी है, पर हाँ सरस्वती पूजा का आज प्रसाद किसी ने दिया था तो मैंने लड्डू खाए थे एक। तो ये सब नहीं खाना ना। नहीं, कभी नहीं खाया मैम, इस पूरे मंथ में कभी नहीं खाया, लेकिन वो प्रसाद कहते हैं ना, मैं थोड़ी उनकी भक्त भी हूँ, तो मैंने खा लिया कि चलो।
कुछ देखो भी ऐसे नहीं। भक्ति निभाओगे ना, आप अपनी भक्तियां निभाओगे तो वेट भी आपका भक्त बन जाएगा। फिर मत बोलना मैम मेरा वेट नहीं जा रहा। नहीं नहीं, वो नहीं तो मुझे पता प्रसाद है में मैम। बेर वगैरह भी मैंने खाया। कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया, कभी भी नहीं। एक मिनट। तो लेकिन मैं फैट अपना नहीं बढ़ा पा रही हूँ। मेरे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो मेरी 6 टाइम सर्जरी हुई है। और मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ है। तो पता नहीं मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है या क्या, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा जब कुछ भी भी नहीं है भाई, आपसे ज्यादा सर्जरी आपने अभी देखा ना, जिन्होंने 50 किलो वेट कम किया उनकी हो रखी है। गॉल ब्लैडर मेरा भी रिमूव है मैम। मैम, क्या आपने जब भी फैट बढ़ाया है या ऊपर से फैट खाया है तो आपको क्रैम्पिंग हुआ है, नहीं लूज मोशन नहीं, नहीं हुआ है? लेकिन ये मुझे तुरंत से होता है। शुरू में एक आध बार होगा, उसके बाद नहीं होगा। मतलब मैंने जब भी खाया है ना, या तो बहुत ज्यादा यूज करा है, या खाया है तो, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। तो मुझे तुरंत क्रैम्पिंग होता है और मुझे मोशन के लिए जाना होता है। और उसके बाद हल्का हल्का दर्द हमेशा रहता है पेट में, पता नहीं क्यों। तो ये अगर इससे कोई गुजर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट, और उन्होंने इससे निजात पाया हो, तो वो प्लीज मुझे बताएं कि क्या है, अगर कोई कमी है। क्योंकि मैं पानी भी बराबर पी रही हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं। आज मैंने खा लिया तो मैं ये बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं ऐसे छुपा नहीं सकती हूँ। वो मेरी टीचर हैं, वो मुझे गाइड कर रही हैं, तो मैंने बस बता दिया कि मैम, तो अदरवाइज रागिनी मैं। जी नहीं, रागिनी जी आपको है ना, खाने में फैट का इंटेक, अगर आपको लूज मोशन लग रहा है तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि खाने में फैट का इंटेक स्टार्टिंग में कम रखो। ठीक है, प्लस दही वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे से रखना, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। धीरे धीरे करके फैट इंक्रीज करो। ठीक है मैम। ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप तो बढ़िया स्टूडेंट हो, कर लोगे। आज कल्पना जी बैठे, कल आप बैठोगे इनकी जगह पे। हाँ मैम, श्योरली, ये मुझे भी भरोसा है कि मैं बैठूंगी। नहीं ये बहुत क्योंकि अच्छे स्टूडेंट ने फर्स्ट मंथ किया है कंप्लीट। कितना गया आपका टोटल फर्स्ट मंथ में? मैम, मेरा 102 से अभी मेरा 97 पॉइंट, वही 60 to 75 है। हाँ बट फिर भी वो खुश हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं ना, और टीचर्स को बोलते हैं मैम आप तो 10 से 12 किलो का बोलते हो, 10 से 12 किलो का, बट उन्होंने कभी भी ये चीज नहीं बोली क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है। और सीधी बात, वो मुझ पे भी भरोसा करते हैं कि मैम आप जो बोलोगे जैसे बोलोगे मैं करूंगी और करती रहूंगी, तो ये हाँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। इतना अवेलेबल कोई भी नहीं रह सकता। मैं तो बस 2 बच्चे देख रही हूँ तो मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ। आप इतने स्टूडेंट को हैंडल करके अवेलेबल रहते हो जवाब देने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी टीचर बहुत सही है और मैं बहुत सही जगह में जा रही हूँ। सबकी बॉडी अलग होती है, नो डाउट। तो मेरे इंचेस ज्यादा हुए हैं क्योंकि मेरे कपड़े मेरे जैकेट्स ये सब मुझे लूज हो रहे हैं। मेरा वेट किलोग्राम में कम गया है। पर इंचेस मैं अब जाऊंगी अपनी बुटीक वाली फ्रेंड के पास तो मैं करवाऊंगी और पुराना देखूंगी रिकॉर्ड, तभी एग्जैक्ट बता सकती हूँ। मेरे इंचेस लूज हुए हैं और वो अच्छा साइन होता है, जैसा मैंने सुना है। तो मेरा वेट भी हाँ नो डाउट जाएगा। नहीं ये ये होता है, मुझे अगर किसी का भरोसा है। वेट कम हुआ है मतलब जाता है ना, तो उसके इंचेस ज्यादा अच्छे लूज होते हैं। तो कोई नहीं, अब नेक्स्ट मंथ में देखने इससे बढ़िया जाएगा, टेंशन मत लो। जी जी, नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही। नहीं मैं ये तो बस मुझे मैं पता है कि एक मैं बात की मैं नहीं लेती टेंशन। मैं फैट नहीं बढ़ा पा रही हूँ, मुझे इसकी टेंशन है। मेरा वेट नहीं अभी जा मत रहा। बढ़ाओ, देखो कोई बात नहीं, अगर लूज मोशन लगते हैं ना तो फिर उनको फैट वैसे भी हम कम ही बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके आप भी फैट बढ़ा लेना, बट धीरे धीरे करके बढ़ाना है, ऐसे नहीं, ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ जी भावना जी, आप अपने घर के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा साइड रखोगे तो मैं अनम्यूट करूंगी। तनुष जी से बात कर लेती हूँ, वो तो ऐसे ही बिजी है। यस तनु। हाँ, बैठ के अभी ब्रेड चीज देके बना रही हूँ बेटी के लिए, उसको ब्रेड और चीज खाना है। हाँ जी हाँ जी, आप बताओ, आपको कुछ पूछना है? हाँ, कल्पना जी, कल्पना हेलो। जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक बहुत यू। स्वीट। थैंक यू। आपसे पूछना था कि आप मेंटेनेंस क्या कार्ब्स के साथ कर रहे हो या फैट प्रोटीन के साथ? देखिए मैं फैट प्रोटीन ही ज्यादातर खाती हूँ, लेकिन फैट ये कार्ब्स भी खा रही हूँ। जिस दिन मन करता है उस दिन खा लेती हूँ। तो उससे वेट नहीं बढ़ता थोड़ा सा? नहीं, कभी कल आधा किलो 1 किलो बढ़ता है, फिर वापस हो जाता है। डेली देखती हूँ ना। हाँ, वो बहुत बड़ा जरूरी है ना, डेली वेट हाँ। को
हाँ, देख ये सकते हैं ऋचा ना। मैम भी बोलती है ना अपने क्लास में कि डेली स्केल पे चढ़ा करो, तो उससे हाँ, ना 500 ग्राम भी बढ़ता है तो पता चल जाता है कि हाय आज मेरा 500 ग्राम बढ़ गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि कार्ब्स एक दिन खाओ तो 1-1.5 kg नहीं, बढ़ उस जाता है। दौरान होता था, मेरा भी 2-2 किलो बढ़ जाता था एक दिन खाने पर, लेकिन अब नहीं अच्छा। बढ़ता है। इवन मैं ये पनीर वाला भी खाती थी ना, तो 1 किलो बढ़ जाता था मेरा वेट, लेकिन अब नहीं बढ़ता है। अब वही तो आज मैं मैम को भेजी कि मैम परसों रात को मैं डोसा खाई थी लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ा। वाह, कितना अच्छा है, हमें भी आपकी तरह बनना है। एक बार आइडियल वेट पे आ जाइएगा तब नहीं उतना बढ़ेगा, सही बात है। तो जब हम लोग तनुजा ज्यादा जी आप रहते हैं तभी माने बढ़ता है। हाँ, वो पहले पहले लोग एक्साइटेड होके शायद कुछ ज्यादा ही कार्ब्स खा लेते हैं ना, वो होगा, तब या जब। एक बार आइडियल वेट पे आ जाने के बाद ज्यादा वेट नहीं बढ़ता है, फिर ठीक रहता है। ज्यादा रहता है तभी ज्यादा बढ़ता है। सही बात। हम्म। तो तनु जी आपको भी ऐसे ही करना है। वैसे तो वो आ गए हैं लेकिन वो कभी पॉडकास्ट वगैरह तो नहीं कर पाएंगे, बस यहीं पर बात कर सकते हैं। हाँ, वही दुख है, पर आप लोगों से बात तो कर ही पाऊंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाओगे। बाकी भाई जिनको बात करने की कहाँ से हैं मर्जी है तनु जी? फोन करो। मैं तो त्रिपुरा से हूँ, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली में हूँ, नोएडा में हूँ। अच्छा अच्छा, मैं नॉर्थ ईस्ट में, अच्छा। बहुत दूर। पर बात वो नहीं है, एक्चुअली मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे कभी परमिशन मिलेगा नहीं कि एडवर्टाइज करो, क्योंकि ये तो होता है ना कि आप IWLD को एडवर्टाइज कर रहे हो, तो वो हाँ। मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि सरकारी नौकर है हम, तो हम्म। हमको तो परमिशन मिलेगा नहीं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बात तो सरकारी करेंगे। जॉब में वो होता है ना, जो प्राइवेट सेक्टर, चुप करना, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं उन लोगों का ऐसा नहीं होता ना। हम्म। खैर उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने लिए करना है, आप पतले हो जाइएगा, ठीक रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और क्या चाहिए। सॉरी, मेरी बेटी बहुत चिल्ला रही है, मैं आपको बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं नहीं, ठीक। चलो बाद में बात करती हूँ मैं। ओके ओके। हाँ जी सृष्टि जी, कैमरा ऑन करें और अनम्यूट करें। सृष्टि जी आप हैं यहाँ पर, कैमरा ऑन करें आप। जी मैम। कैमरा ऑन कर। मैम हेलो। मैं हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैम मेरे को आप ही से बात करना था। मैं आज को 12 डेज हुआ IWLD ज्वाइन करके। 8 डेज तक मैं अच्छे से खाई करी, सब हो गया। थोड़ा वेट लॉस, मतलब मैं 71 में समझ लो चेंज में कुछ था। अभी मेरा वेट 69 पॉइंट, कभी 69.65, कभी 69.95, ऐसे 3-4 डेज से बता रहा। तो मेरे को कुछ भी खाओ, पनीर खाओ या नॉन वेज खाओ, एग्स खाओ, कुछ भी खाओ, मेरे को वॉमिटिंग्स हो जा रही थी। मैं आज हॉस्पिटल जाके 2 ग्लूकोज और 3 इंजेक्शंस लेके आई। क्यों ऐसे और कैसे वॉमिट होती बिना बहुत ग्लूकोज के थे? वीकनेस, मेरा बीपी पूरा बिलो 60 हो गया था। मैं कल इन्फॉर्म करेंगे सोची मीटिंग में, बट कल तो छुट्टी थी। परसों के दिन मेरे पास पेशेंस उतना नहीं था कि मैं फोन ओपन करके बोलूं, तो आज सुबह टीचर से है आपके भी। कोई? क्या बोले? टीचर है आपके कोई? मेरे को मतलब मैं जूम मीटिंग में ज्वाइन करती थी, सबके ट्रांसफॉर्मेशन क्लासेस सुनती थी, फिर मतलब कौन कैसे खा रहा वगैरह देखती थी, पूछती थी, वो करके मैं वैसा ट्राई कर रही थी। मतलब प्रेजेंट मेरा कोई टीचर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, बट आपने मतलब स्टार्टिंग से ये हो रहा है जब से ज्वाइन किया? नहीं नहीं, 8 डेज तक अच्छा था, मेरे थोड़े बहुत इंचेस अच्छे ही लॉस हुए, बट वेट मेरा कम नहीं हो रहा। 69 बोले तो 69 पे ही स्टक्ड है। और मैं डेली अपलोड भी कर रही फोटोज वगैरह, भूख लगे तो कुछ खा रहे तो वो फोटो खींच के भी अपलोड कर रही, और वेट का भी डेली रिकॉर्ड भी अपडेट कर रही। बट मैं कैसे कांटेक्ट करूं किसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना। मेरा वेट कम हो रहा, उल्टा आप वीकनेस के अपना है ना वजह से रोल हेल्थ नंबर मुझे खराब है। प्रोवाइड कर दो, रोल नंबर प्रोवाइड। ठीक है मैम, 1 सेकेंड। बाकी जिन्होंने हैंड रेज किया अपने कैमरे ऑन भी कर लो। और सृष्टि जी आप मुझे है ना अपना रोल नंबर चैट बॉक्स पे डाल देना। ठीक है। फहमीदा जी, मनवेंद्र जी, यस अनम्यूट करें। मनवेंद्र जी अनम्यूट करें अगर आप है तो, और कैमरा ऑन करें।
हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मैम ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए। मैम, ये मैं पूछ रहा था, मेरे को अभी स्किन प्रॉब्लम है, तो मैम ये भी कंटिन्यू करना है, मिल्क थिस्टल और वो 3 सप्लीमेंट जो आपने बताए थे? हाँ हाँ, वो कंटिन्यू करने। ठीक है, ओके मैम। यस भावना जी, आपके घर में बच्चे तो नहीं चिल्ला रहे ना? तो आप अनम्यूट करें और बात कर लें भैया, अगर आपको, मुझे पता है आपको कल्पना जी से बात करनी है। अनम्यूट करो। नहीं चिल्ला रहे ना बच्चे? चिल्ला रहे हैं इसलिए हंस रही हूँ। तो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए इस बाहर समय उसको क्या है भेज ना, दो। इन लोगों का पढ़ाने का टाइम रहता है ना मैम। अच्छा, तो 5-10 मिनट के लिए जब तक बाबू आपको चुप बात रहो, एक करनी है मिनट ना, तब बेटा, बात तक करने दो मेरे को, एक मिनट के शांति लिए रखो। बाहर भेज मेरे को दो। बस इनसे यही क्वेश्चन था मैम कि हेयर फॉल हुआ लेकिन पीछे की ग्रोथ आई कि नहीं। सामने का तो मेरा भी आ रहा है, पीछे का लेकिन बाल एकदम पतला हो गया है, तो पीछे का आएगा कि नहीं? तो सामने का आएगा तो बढ़ के जाएगा, पीछे ही ना, अभी टाइम सामने का लगेगा। एकदम छोटा छोटा मेरा भी आ रहा है, लेकिन पीछे से एकदम तो पतला हो गया बाल। तो जब वो बढ़ेगा तो पीछे जाएगा ना, अभी बढ़ा नहीं है इसलिए पीछे पतला है। पीछे से पूरी टकली दिख रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था, पीछे का गिरा भी नहीं था। हाँ, मेरा पीछे का मेन एकदम पतला हो गया, देखिए ना। हाँ, पतला जरूर हुआ है लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और ऐसा ही हुआ था। आगे आ रहा तो बढ़ के पीछे जाएगा ही। हाँ हाँ, वो एकदम स्लो हो जाएगा, मतलब अभी तो छोटा छोटा आना चालू हो गया हेयर फॉल हाँ, होने तो से। पीछे अपने आप कैसे आएगा, आगे वाला ही पीछे जाएगा ना बढ़ के। हाँ भावना हाँ, जी ना ऐसी क्वेश्चन करते नहीं हैं, मैं पता वही नहीं। बोल रही हूँ, पीछे का भी आपका पतला हुआ कि खाली सामने से ही गया। नहीं, पीछे का भी पतला हुआ था लेकिन अब ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, तो बस यही भावना जी, पूछना था, बहुत अभी अच्छे आगे दिख जो रहे आ रहे हैं ना उनको पीछे जाने दो, अपने आप पीछे का भी बढ़ जाएगा, ठीक है? हैं। हाँ मैम। ओके ओके। बाकी और अच्छा मैम इनको उसको, अच्छा सॉरी सॉरी, अब म्यूट हो गया, अनम्यूट करो। इनको कितना टाइम लगा इतना वेट लूज करने में? पूछो। करीब करीब 1 साल 11 महीना ऐसे। अच्छा, तो अभी आप मेंटेनेंस में कार्ब्स में है कि फैट एंड प्रोटीन वाले में? मैं दोनों लेती हूँ, मैक्सिमम फैट एंड प्रोटीन लेती हूँ, लेकिन कार्ब्स भी मैं खाती हूँ। अच्छा, ठीक है, आपकी स्किन बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू। भावना जी है ना, वो तो बीच में फास्टिंग के बाद चीटिंग कर लेते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो भावना जी पहले आइडियल वेट पर आ जाओ। उन्होंने मतलब कि जब वो थे ना कोर्स में, और जब तक आइडियल वेट पर नहीं आ गए तब तक उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की भाई, बिल्कुल भी नहीं की। यस उसके मैम, बाद खाया उन्होंने। यस मैम। मैं भी नहीं कर रही हूँ मैम, छोड़ दी। 68 में आ गई ना आज, इसीलिए तो। वही तो आ गए ना। हाँ, ये भी अभी आने वाले, इनका भी हम करवाएंगे, हर चीज ही करवाएंगे। बट हाँ, करके दिखाना तो आप लोग सब कर पाओगे सारी चीजें। नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना? फिर नहीं बैठ पाओगे। हाँ, तो यस आपके मैम। बच्चे आ गए, ठीक है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। ये सोबिया जी। यस मैम, मैंने पूछना था उनकी एज कितनी है? मेरा अभी 56 हो जाएगा अप्रैल में। अभी 55 प्लस हूँ। अच्छा, सही हो गया। और हेल्थ इश्यू सारे ठीक हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट। बीच में मैं घूमने गई थी तो थोड़ा सा बीमार हो गई थी। बनारस गई थी हम्म। तो वहां बहुत पॉल्यूशन था, तो थोड़ा सा हालत खराब था, तो दवा वगैरह ली थी। बाकी ऐसे जो डेली लेती थी वैसा कुछ भी नहीं है। सही हो गया। अच्छा मैंने ये पूछना था कि ग्रीन पीस खा सकते हैं? नहीं, अच्छा, ये ग्रीन देखो, पीस वैसे नहीं। ये ना इतने ऐसे भी थे, ये मतलब ऐसे ही थे ये। वो तो उस पोस्टर में कम फोटो लगा रखी है, या पोस्टर हम्म। बनाते टाइम कुछ हो गया, मैम बट विभा जी को भेजी थी, विभा जी आपको भेजी है जूम पे, हाँ, देखिए। ये देखो, ये है कल्पना जी जिनसे आप मिल रहे हो ना, वो रियल में ये थे। हाँ। हाँ, निकल गया ना मुझसे, हाँ तो भाई उनके खुद के मुंह से भी निकल जाता होगा कि हाँ, तो सारे स्टूडेंट है ना। मैं तो ये कहती हूँ, अपनी ही फोटो लगा लो कहीं पर, जहां आप देख के डर जाओ, और कोई चीटिंग ना करो। सोच लो वो कितना प्रॉब्लम में होंगे, वो अपने घर का काम तक नहीं कर पाते थे। और आज देख लो, वो खुद ही, अपने 2-2 फ्लोर हैं उनके, वो भी इतने बड़े बड़े, सारा काम करते हैं सुबह के 4 बजे से उठ के रात तक, कुछ नहीं होता उनको। तो भाई ये आपके हाथ में है कि आप अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हो या खराब करना चाहते हो। जब पता लग गया ना एक रास्ता। और भाई ये नहीं है, मैंने उनको नहीं सिखाया, उन्होंने खुद। आपको पता, वो ऐसे स्टूडेंट है, बाहर भी जाते थे ना ट्रैवलिंग में, तो भी मुझे टिफिन भेजते थे। वो घर से अपना टिफिन कैरी करके लेकर जाते थे, और कुछ नहीं होता था, एक की ऑमलेट बनवा के खाते थे। बट कभी चीटिंग नहीं की, मैंने थोड़ी ना अलग से सिखाया।
कि आप मुझे फोटो भेजो ही, आप बाहर जा रहे हो तो मेरी नहीं थी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एज ए स्टूडेंट वो भेजते थे हर एक चीज। मैम तो मैं तो अपने नाती के बर्थडे में अपना घर का गृह प्रवेश में मैं कुछ नहीं खाई थी, पूरा पार्टी दी थी, लोग आए थे खाए थे, मैं नहीं खाई थी। तो देख लो, मैंने थोड़ी ना बोला। अब देखो मैं उनसे बोल भी देती, बट वो तो उनकी चॉइस थी ना। उनको पता था कि मैम मुझे नहीं करना है। और सच बता रही हूँ, इनके इनके पॉडकास्ट का लिंक भी विभाजी मुझे शेयर कर देना। इनके पॉडकास्ट में 10 बार ऋचा मैम ने पूछा, क्योंकि मेरे सामने ही इनसे इनका पॉडकास्ट हुआ था मैम के सामने, तो मैं भी थी वहां पर। तो मैम ने 10 बार एक ही चीज पूछी कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या था, मतलब जो आपको वो करा था। बस इनका एक ही आंसर था, मैम करना है तो करना है, करना है तो करना है। 10 बार इन्होंने सेम ही आंसर दिया कि मुझे करना था, करना है तो करना है, तो करके रहे ना। तो भाई यही एक मोटिव होना चाहिए। ये देखो, यही कल्पना जी है। तो सोचो, ये कल्पना जी और ये जो आपके सामने बैठे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई बहुत फर्क पड़ती है, चीजें आपको करनी पड़ती है, क्योंकि वो चेंज होना चाहते थे। वरना आप लोग बोलते ना मैम इस एज में तो हम क्या ही करेंगे ना, अब तो हम ऐसे हो गए, हम तो वैसे हो गए। आप बता दो, इस एज में आप किसी और के उससे खड़े रहना चाहते हो, कोई हाथ पकड़ के आपको चलाए फिराए, या फिर आप खुद अपने हाथों से चलना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। आप अगर अच्छे से करोगे, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सारी चीजें पता है आपको कि आपको कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना। गलत चीजों में इन्वेस्ट कर लो या अच्छी चीजों में इन्वेस्ट कर लो। हाँ जी सोबिया जी। तो कल्पना जी, अभी आपको भूख लगती है? मुझे बहुत भूख लगती है यार। मैम मैं 60 पर आकर, मतलब मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि मतलब अभी मैं, आपको पता है कि मैं चीट भी करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना भी खा लेती हूँ और साथ में जो घर वालों को होता है ना वो भी खा लेती हूँ, और फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। तो आप अब ये पानी नहीं बताओ। पीते ना, मेन प्रॉब्लम तो वो है कि पानी नहीं पीते। कल्पना जी यहाँ पर रहते दिल्ली में, और दिल्ली में इतनी बुरी तरह ठंड हो रखी है। सोच लो, वो तो नहीं एक्सक्यूज दिखाते, अभी भी एक्सक्यूज नहीं दिखाते कि मैम मैं पानी नहीं पीती। पानी नहीं पियोगी तो भूख लगेगी, 24 घंटे खा लो, वो आपकी चॉइस है। हाँ मैम, पानी वाकई नहीं पीती मैं। हाँ पानी नहीं पीजिए, बट फिर पानी तो मैं अभी भी 4 लीटर एकदम काउंट करके पीती ही पीती हूँ। पानी मेरा कम हो गया, बहुत कम हो गया। पानी नहीं पियोगी। अब आप मुझे बताओ, पहले जब आप पानी नहीं पीते थे, तभी तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना। पूछो, और कितना डर हम्म। जाते थे ना, लंच स्किप हो गया, ओए हाय अब हम रात को कब खाएंगे, दिन में क्या खाएंगे। और सच में होता है ना, जैसे सुबह का लंच नहीं किया, दिन के 12 बजे, ओ हम तो बीमार हो जाएंगे, हमने तो सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, भूल गए, अब दिन का टाइमिंग चला गया। तो ये हमें हमें पता ही नहीं था ना कि माइंड का लॉजिक क्या है। अब तो पता लग गया। और सोबिया जी, ऐसे तो सारा ही खाना खा जाओगी, तो ऐसे नहीं करना है। आपको एक काम करना है, पानी पीना है। प्यास, देखो भूख लग रही है ना, पानी पी लो। आधी से ज्यादा चीजें वैसे ही पता लग जाएंगी। आसरा जी भी बड़ी स्माइल हम्म। कर रहे हैं, तो आसरा जी सभी को पानी पीना है, ठीक है। अभी लेट नाइट तो मत पियो, बट पीना है, सुबह से ही लग जाओ। नाजरीन जी, आपको कुछ पूछना है कल्पना जी से? मुझसे कुछ नहीं पूछना है, कल्पना जी से पूछना है तो बताओ। पूछना है, कहाँ गई? अनम्यूट करोगे तो पूछ पाओगे। मैम आज मैंने खरीद ली बॉटल 2 लीटर की, मुझे वो बताना था। अच्छा ये बताता, चलो पानी के एग्जाम्पल आए हैं हमारे पास, तो अच्छी बात है, आपने हाँ, खरीद ली तो। क्योंकि मैं भी ट्रैक नहीं कर पाती थी एग्जैक्टली। मैंने 3 लीटर पिया, 3.5 पिया, तो मैंने आज बॉटल ही खरीद ली। मैंने कहा 2 बार ये बॉटल भरनी है और 2 बार पीनी है, खत्म। दो हाँ लीटर पी लो भाई, पी लो, क्योंकि मेजरमेंट के थ्रू ही पीना है। ये नहीं स्टूडेंट ग्लास 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 से पता नहीं लगता कि आपका एक गिलास तो कहाँ स्किप हो गया। तो बोलते जी। मैम हमने 10-12 गिलास तो पी ही लिया, हमने नेट पे देखा था 12 गिलास पीना कंपलसरी होता है, हमारा हो गया। आपका ग्लास ही अगर इतना छोटू सा हो, तो भाई वो तो फिर पानी छोटा छोटा गया ना। तो भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वही वही मैम, कभी कभी बड़े ग्लास भी ले लेती थी, पर फिर भी अंदाजा परफेक्टली नहीं आता था कि 3.5 लीटर हुए कि 3.25 हुए कि 2.5 हुए कि 3 हुए। तो मैंने आज बॉटल खरीद ली, अब मेरा पक्का हो गया। तो देख लो, आप कहते हो ना अब कल्पना जी का गॉल ब्लैडर भी रिमूव है, बट फिर भी स्टूडेंट जिनको लगता है ना मैम हमारा गॉल ब्लैडर रिमूव है, ये है। बट नाज़रीन जी, आपने प्लास्टिक की बोतल खरीद ली। आपको कांच की या फिर स्टील की बोतल हम रिकमेंड करते हैं, प्लास्टिक की हम रिकमेंड नहीं करते वैसे। ओके है मैम, कांच का भी फ्लास्क है मेरे पास, पर वो 1 लीटर का है, मैं पहले उसी को भर देती थी। हाँ तो उसको 4 लीटर आपको पीना है, क्योंकि हम प्लास्टिक का और मतलब प्लास्टिक का रिकमेंड नहीं करते। अंकिता जी भी अपनी बोतल देख रही है, मैं मेरी भी प्लास्टिक है। मेरी भी प्लास्टिक हो गई। ठीक है मैम, जिनका ठीक भी प्लास्टिक है वो हटा दो, क्योंकि देखो किसी और, ये देखो तनुश्री जी के घर में अपने बच्चे को भी दे रखा है, प्लास्टिक नहीं लेनी बेटा, किसी को भी नहीं लेनी है। क्योंकि प्लास्टिक थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी हमारी बॉडी में वो एंटर कर ही जाता है, तो ना लो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। ओके ओके।
और मैं ना कल्पना जी के पॉडकास्ट का लिंक भी शेयर कर रही हूँ, एवरीवन में डाल रही हूँ, आप लोग देख लेना, मैंने भेज दिए। अच्छा अंकिता जी आपको कुछ पूछना है कल्पना जी से? अंकिता जी का भी पॉडकास्ट हो चुका है, नेक्स्ट वही आएंगे 1 तारीख को। हेलो कल्पना जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। कल्पना जी, आप जब से वेट मेंटेनेंस कर रहे हो, आपको कितना फ्लक्चुएशन आया वेट में? करीब 6 से 6.5 केजी। अच्छा, और आपने टोटल कितना लूज किया? मैं 50 किलो। 50 अच्छा, तो किलो वही। 100। हाँ, 1-200 एक्स्ट्रा 50 किलो से। अच्छा, ओके। तो अब आप आइडल वेट से थोड़ा सा ऊपर आएंगे। हाँ, थोड़ा सा ऊपर मैं जानबूझ के हुई, और 6 किलो करने का रीजन था कि घर में सब बोल रहे थे बहुत स्किनी लग रही हो, बहुत अजीब सा लग रहा था, इस वजह से मैंने जानबूझ कर थोड़ा बढ़ा। अच्छा, आपने जानबूझ के बढ़ाया। अच्छा, चाहते तो आप वहां पर भी मतलब मेंटेन हम्म कर सकते थे। घर में सब लोग बोल रहे थे अच्छे नहीं लग रहे हो। इवन मैं अपने होम टाउन गई, वहां अपने स्कूल की क्लास लोग से मिली, उन लोग भी सब बोलने अच्छी नहीं लग रही हो, बूढ़ी लग। तो मैं आके मैम को बताया, सारे फ्रेंड लोग बोल रही है, अब मैं थोड़ा आप बोलती है कि हाँ आप ठीक लग रही अच्छा, ओके। नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अभी वेट थैंक मेंटेनेंस यू। भी आपका बहुत लंबे टाइम से अच्छा चल रहा है। थैंक यू। ऐसे आप लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन करो, उसके लिए बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू। थैंक यू। एंड मैम, मेरा ये बॉटल स्टील का है और ये 2 लीटर्स का बॉटल है। मैं ये दिखा रही हूँ। अच्छा ये ले देख लो भाई, सारे के सारे ऐसा ले लिया करो, बट अंदर स्टील ही होना चाहिए, देखो उनका हाँ ये स्टील का है। रुको, मैं ये दिखा देती हूँ। ब्रांड भी सोलारा का है, मुझे amazon भेज पे दो। अवेलेबल है। 2 लीटर की अच्छी एक बार भरो तो हो जाएगा सारा काम। हाँ, ये सर के पास भी है, ये सुमित सर के पास उस दिन मैंने देखा था, उनके पास ब्लैक कलर में है। अच्छा नहीं फिर तो ठीक है, कि बेटी या बेटा है वही पी रहे थे इससे। तो इनका भी हो चुका है कल्पना जी, इनका पॉडकास्ट दिल्ली में हुआ था। आपने अच्छा, कितना कम किया अंकिता जी? मेरा 30 kg। इनका भी 30 किलो हो गया। तो इनका 1 तारीख को आप सुनोगे इनके। आप भी आइडियल वेट पे आ गए हो? नहीं, आइडियल वेट पे नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अभी मेंटेनेंस सीख रही हूँ। अभी वैसे मैं 100 डेज में हूँ, बट अच्छा। मेंटेनेंस सीख रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है जब तो कहीं बाहर जाना ही पड़ता है फैमिली वगैरह में। तो सब लोग फोर्स करते हैं कि खा लो, या फिर कभी कोई फंक्शन में जाना हो तो सब पता होना चाहिए कि कैसे कार्ब्स खाने हैं और कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए। हम्म। तो इस वजह से मेंटेनेंस, बस मेरा 10 किलो और बचा है कम करने के लिए। अच्छा है, जी हो जी। जाएगा। थैंक यू। हाँ वो तो बस मेंटेनेंस सीखना चाहते सही बात है। हैं। ये आपका बेटा बहुत मतलब बेटा ही लग रहा है ये इनका। कहाँ हाँ। गई ये ज्योति जी? आपको कुछ पूछना है? आप मुझसे पूछते रहते हो, इनसे कुछ पूछना है आपको? हाँ जी मैम, पूछना है। थैंक यू, आपने मुझे अनम्यूट करा। तो मैं तो बोल रही मैं हूँ तो सबको, जिसको पूछना है हैंड रेस करके आओ। मैं हैंड रेस करके बैठी, लेकिन काफी से जनों ने कर रखा था ना, मैंने कहा लगता है मैडम मुझे नहीं करेगी अनम्यूट। नहीं नहीं, इसलिए मैं कैमरा ऑन चुपचाप है उनका बैठी तो हुई थी। पहले करूंगी जिनका कैमरा ऑन है। मैं- फिर अनम्यूट कर लिया आपने, सॉरी म्यूट कर लिया। कितने कितने टाइम में कराए वेट लॉस इन्होंने? करीब करीब 1 साल, मतलब मुझे लग रहा 10-11 महीना, पूरा 1 साल नहीं। अच्छा, 10-11 महीने में 50 किलो। और कौन कौन से वो लिए थे कोर्स मैम? मैं 7 डेज फास्टिंग की हूँ, 14 डेज फास्टिंग की हूँ, 40 डेज की हूँ, 50 डेज 2 बार की हूँ, 100 डेज की हूँ। अच्छा, 100 डेज। 100 डेज कोर्स करा होगा, वो टास्क बेस वाला है ना? हाँ हाँ। हाँ तो 100 डेज तो अच्छा। कह रहे हैं, वो 100 डेज वाला कोर्स किया उन्होंने, 40 डेज वाला कोर्स किया, प्लस 7 डेज फास्टिंग, 14 डेज फास्टिंग। और जब वो मेरे पास आए थे ना, तब वो टोटल 4 मंथ्स का पैकेज लेकर आए थे। तो हाँ। वही उन्होंने 75 डेज में, ये तो मैं भूल नहीं सकती वैसे, क्योंकि ये मुझसे बात भी नहीं करते थे, इनकी बेटी बात करती थी। और जब फर्स्ट अच्छा। मंथ से, तब मैं न्यू टीचर थी तो हमें लेना अलाउड नहीं था सेकंड मंथ का जो भी था। तो मैंने इनको दूसरे टीचर के पास फॉरवर्ड कर दिया था, बट 75 डेज का आया तो इनकी बेटी का मैसेज आया कि मैम ये वाला अमाउंट अगर कन्वर्ट हो जाता है तो आप ही इनके टीचर बन जाओ। तो तब से ये मेरे पास ही है, और मैं तो भाई किसी भी स्टूडेंट को नहीं भेजना चाहती किसी भी दूसरी, और तब से मैम ये आप रूढ़ी हो दूसरे गया। टीचर के पास भेजे थे तो मैं 7 डेज फास्टिंग शुरू कर दी थी और आपके पास आ रही थी। तो ये स्टार्टिंग से ही मेरे पास है। और अब तो रूल ही है ना कि अच्छा। जिस
टीचर के साथ रहोगे लाइफ टाइम के लिए, उसी टीचर के पास रहोगे। तो मेरे हम्म। पास ही है। तो ज्योति जी, कल्पना जी, इनको जरा बोलो ये ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं आ जाते, तो छोड़ना नहीं होता, बस ये चीज समझाओ। हाँ, फिर मुश्किल हो जाता है, छोड़ छोड़ के करना पड़ता हाँ, छोड़ के करना मुश्किल हो जाता है है। थोड़ा ना। एक थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इस चक्कर में छोड़ देती हूँ। फिर जो कोर्स इनका थोड़ा वैसा आता है ना, थोड़ा कम पैसों का, तो वो ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। नहीं तो अगर ऐसे आप, करती हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन छोड़ते भी हैं अगर वैसा होता है तो बिना टीचर का कर लीजिए, या छोड़ते भी हैं तो फिर अपना, आपको पता है वैसे मेंटेन करते रहिए। पैसे का दिक्कत की वजह इनके से नहीं, वैसे ये जब इनके साथ जुड़ते हैं ना, जब भी वेट लॉस होता है। खुद से तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ, हुआ होता तो वो वाला जो वेट कम करा था उसको मैं मेंटेन नहीं रखती। हाँ तो उसको, वही 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 कर। तो बात है कि मेंटेन नहीं रखा ना, इस मारे ऐसा हुआ। और मुझे ये बात पूछनी थी, हम्म, मैं ना भूल बड़ी जल्दी जाती हूँ चीजें। पता नहीं क्या पूछना था, मैं भूल गई हूँ। हम इतना इतना चलो, फैट और प्रोटीन खिला रहे फिर भी आप भूल गए। पता नहीं क्या मैडम, भुलक्कड़ सी हो रही हूँ, कुछ कुछ बातें भूल जाती हूँ। कभी कभी एक्साइटमेंट के मारे भी इंसान भूल हाँ, जाता है कि मैम तो मुझे अनम्यूट नहीं करते, आज अचानक से अच्छा अनम्यूट। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। वो ये कितने दिन से मतलब मेंटेन सीख कर रखा है इन्होंने अपना वेट? करीब 2 साल होने जा रहे हैं, अप्रैल में 2 साल हो जाए। हाँ, क्योंकि मैंने ना आपका पॉडकास्ट देखा था अभी कुछ 6-7 महीने पहले। तो शायद मैंने आपका ही देखा था 100%, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। हाँ, तो शायद लास्ट मैंने ईयर शक्ल देखे ना, तो जनवरी में इनको मैं मैंने गोवा गई। देखा है। हाँ, तो अच्छा ये आप ही थे वो। वाह, आप तो सेलिब्रिटी बन गए हो। हाँ तो नहीं, सेलिब्रिटी काफी वाले अच्छे काम किया लग है रहे ना हो। उन्होंने, इसलिए सेलिब्रिटी बने। सही कह रहे हो भाई, मैं कहाँ थी उस टाइम पे, मैंने क्यों नहीं करा मेंटेन। अब तो ना कोई बड़ी, बात नहीं ना, आप कर लेना। बहुत ज्यादा वो होता है मैडम। क्या बताऊं, वेट है ना घटाने में तो जब स्टार्टिंग में नया नया ज्वाइन करता, तब तो फुल जुनून था। और अब वो जुनून फुस हो गया। वो मैडम कह रही थी ना, आग लगी थी वो फुस हो गई, अब तुम्हारे अंदर वो हो गया, अब मेरे अंदर। नहीं, और वो उसको कुछ एक जगानी फिक्स है कर आग लीजिए को। ना, कुछ फिक्स कर लीजिए कि यहाँ तक जाना है मुझे। तो जब तक नहीं होगा तब तक कहाँ फुस होगा, होगा ही नहीं। मेरा हुआ था ना 40 डेज में, मैम से पूछो, 40 डेज वाला टास्क मेरा 1.5 किलो कम हुआ था 40 डेज में। तो मैं कभी गुस्सा होती थी तो बोलती थी, मैम बहुत गुस्सा आ रहा, किस पे, मुझ पे होने नहीं, खुद पे आ रहा कि क्यों नहीं कम हो रहा मेरा। तो मेरा केवल 1.5 किलो कम हुआ था, लेकिन ठीक है, मुझे करना था वहां तक तो मैं की। अच्छा, और नहीं करना नहीं, था बहुत भाई। अच्छा आपको करा है। क्या लगता है कि मतलब चलो कल्पना जी आज खुश है, आराम से बैठे हैं, तो उनको गुस्सा नहीं आया होगा, वो इरिटेट नहीं हुए होंगे, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए थे जब उनका, मैं सच बता रही हूँ, 40 डेज का कोर्स लिया था इनका, शायद 1 से 1.5 किलो वेट गया था सिर्फ। अच्छा, याद है एक आप? बात बताओ कल्पना जी, आपको फास्टिंग के दौरान कुछ रोना धोना या कोई चिड़चिड़ापन या गुस्सा नहीं ऐसा कुछ होता नहीं था? नहीं, मुझे ना घर वाले सब परेशान होते थे कि नहीं खा लो बच्चे, खा लो। इवन मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाते थे, वहां खुद गाड़ी में बैठ के खाएंगे लोग, मैं अपने नाती को बैठ के खिलाती थी। और उस दौरान मुझे ये मजा आता था ना, खूब यूट्यूब देख देख के अलग अलग वेरायटी बना बना सबको खिलाते थे। और मैं कुछ नहीं खाती थी, पानी पी के सोती थी। तो मुझे अपने ऊपर ये होता था कि अरे मैं इतना कर सकती हूँ। मुझे नहीं आया कुछ भी, मजा आता था, नहीं ऐसा कुछ हुआ। मैम, मैंने कल फास्टिंग करी थी तो मैं ना बहुत रो रही थी, मुझे बहुत रो रहे थे? चिड़चिड़ापन हो रहा किस था। चीज की याद आ रही थी? मतलब ऐसे ही बेफालतू में ही रोना आ रहा था। और ये लगता है मैं आप कुछ ज्यादा ही आप रोने लगी हूँ। ओ नहीं नहीं, वो आप फ्री होंगे ना, इसलिए आप अपने आप को बिजी कर लो ना, तो नहीं आएगा। हम्म। मैं तो उस दौरान खूब खाना बनाई हूँ, खूब अलग और अलग गुस्सा भी वैरायटी। बहुत आ रहा था मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था या तो मर जाओ या मार डालू। वो दिमाग में था ना कि मैं फास्टिंग की हूँ, बाकी सब लोग खा रहे हैं, इसलिए मत वैसा सोचिए। सोचिए कि मैं सबको लेकिन खिला के आज भी नहीं अच्छा खा लग रही रहा है, हूँ, आज भी मैं मैंने कितनी फास्टिंग अच्छी कर हूँ। रखी है मैडम। आज भी मुझे मैंने यही लगता फास्टिंग था की कि हुई मैं है, अब सबको अच्छा लग खिला रही रहा हूँ है। और मैं नहीं खा रही हूँ, वो भी आपको अपना पता नहीं फेवरेट। कल्पना जी, पता कितना अच्छा अच्छा खाना भी बनाते हैं, दूसरों को भी खिलाते, बट हाँ वो अपने लिए भी बनाते हैं अपनी डाइट का खाना, हाँ, उस ऐसा दौरान नहीं में है। मैं बच्चों के लिए बहुत बनाई हूँ, खूब सोच सोच के बनाती रहती थी, रोज नया वेराइटी। सब हंसते थे कि इसको हो क्या गया है, खूब बना बना खिलाती थी, उसमें मुझे संतुष्टि मिलता था।
तो ये भाई वही है ना, आपने फर्स्ट सेटिस्फेक्शन टाइम है ही ये। ज्वाइन करा, फर्स्ट टाइम ही मेंटेन करा, इसलिए आप कर पाए। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा, अच्छे से वेट लॉस करा, फास्टिंग भी करी, लेकिन अब दोबारा थोड़ी सी दोबारा करने में वो वाली बात नहीं हो रही ना, जो वो पहले वाली वही ज्योति तो थी ना, वही जिद्दी हाँ। वाली। वो वाली ज्योति अब जिद्दी फुस हो गई है, लेकिन कोशिश जारी है। नहीं, एक करेंगे टारगेट अभी फिक्स फिलहाल कर लो तो। ना, खुद से एक टारगेट फिक्स कर लो, टारगेट तो जैसे फिक्स मैंने, अभी मेरा था मुझे ना। डबल डिजिट में आना है। मैं नहीं ट्रिपल डिजिट नहीं, में हूँ। एक ये कोई भी मतलब ये फिक्स कर लो, जैसे मेरा था कि 54 इयर्स की होंगी उस समय मुझे 54 kg पे जाना है। तो मेरा होने वाला था, निधि मैम सबको पता था कि मुझे 54वां वर्षगांठ पे 54 साल का होना है, 54 kg का होना है। तो मैं फिर उससे थोड़ा कम ही की, 53.65 पे मैं गई, उसके बाद छोड़ी। और अब आपका वेट कितना है बिल्कुल, करंट वेट? हाँ, 60 के आसपास, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम। अच्छा। कार्ब्स में मतलब आपका थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है ना? नहीं, मैं इतना भी जानबूझ के बढ़ाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा स्किनी लगने लगी थी। पूरा ना बहुत मोटी थी, उसके बाद पतली हुई तो ये सारा मेरा ये हो गया था, लूज हो गया था स्किन बहुत ज्यादा, अच्छा इसलिए। अच्छा। चलो कोई नहीं, आपको देख के हम भी करेंगे, हाँ बिल्कुल टारगेट सेट कीजिएगा। करेंगे। बिल्कुल हाँ, हाँ। तो आप लोगों को मोटिवेट करने ही आए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल होगा बिल्कुल टारगेट करेंगे, नहीं कीजिएगा। करेंगे, होगा होगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था मैं चाय बना के पी लूं, लेकिन अब नहीं पीऊंगी। ये क्योंकि देखो। मैं फास्टिंग की हुई है ना, मैंने कल भी फास्टिंग करी थी, आज भी मैंने फास्टिंग की सोची है। मगर 2 दिन में तू मरने वाली नहीं है, 2 दिन तो जैसे करके देख ले मेरा फास्टिंग। मेरा क्या होता था ना, चाय का मन होता था उस समय मुझे, तो मैम से मैं पूछती थी, मैम बोलती थी ब्लैक टी पी लो। तो मैं ब्लैक टी में नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के पी लेती थी, या फिर नमक पानी ही पीती थी, नींबू वाला, उसमें नींबू डाल के और थोड़ा ज्यादा चाय जैसा गर्म करके सिप सिप पी लेती थी, तो फिर नहीं फील होता था। तो वैसे करके आप देखो शायद। हाँ वैसे ही करूंगी, अभी वही बनाऊंगी। हम्म लेकिन कल ना सच में वो जो वो नहीं है स्पाइस टी, भाई हम्म। उसने मेरा कल इतना साथ दिया रात में, मतलब रात में ही होती है हद से ज्यादा क्रेविंग खाने की। रात में तो मेरा इतना बुरा हाल था, फिर मैंने ना वही स्पाइस टी पी, 2 कप। इतना रिलीफ मिला और इतना अच्छा लगा, और पता नहीं कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला रात को मुझे। थोड़ी हाँ नींद में हुई थी मेरी, मतलब जग रही थी मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे 3-3 घंटे में ऐसे जग रही थी, लेकिन मैं सो गई थी। हाँ, वो तो खुद ही सोचना पड़ेगा किस चीज से हमको संतुष्टि मिले, और वो तो ट्राई खुद ही करना पड़ेगा। तो ज्योति जी, वो तो चलो फिर हमने अभी कल्पना जी को ला दिया, अब हम हर एक सेकंड में तो कल्पना जी जैसे स्टूडेंट्स को नहीं ला सकते ना, जो आपकी चाय की क्रेविंग्स को रोक सके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि खुद का एक मोटिवेशन होना चाहिए। और आपके टाइम में अभी काढ़ा भी, अदरवाइज तब के टाइम में तो हम हाँ। अगर कोई सौंफ का पानी भी पी लेना तो पूछ लो कल्पना जी से, हम इतना हम्म मना डालते थे। थी, हम्म। मना थी, सौंफ का पानी, जीरा हाँ, वो पानी भी सब नहीं मना किया। था, मैंने पूछा था पहले भी। हम्म। हाँ, पहले तो सिर्फ नॉर्मल पानी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी, हाँ। और सोल्ट वाटर, बस इससे हाँ, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं। कॉफी पीती नहीं थी, मुझे कॉफी नहीं पसंद है। तो मैं हम्म। ब्लैक टी पीती थी, नींबू नमक डाल के, या फिर नमक नींबू पानी ऐसे। तो उसको ज्यादा गर्म करके सिप सिप पी लेती थी, तो हो जाता था। अब तो जो मैं पी लेती ठीक हूँ। है। और मैम अगर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे फास्टिंग में हम 5 लीटर पानी पी जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं ना? ठीक है। और 5 से अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए उस तो 5 लीटर फिर? पानी में ना जो चाय आती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो 5 क्या 6 पी लो, कुछ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। मैम देखो, कल जो फास्टिंग करी थी ना, बिल्कुल प्रॉपर करी थी कि तू मरने वाली नहीं है, तू कर तू कर। लेकिन आज थोड़ी सी क्रेविंग हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले, कम से कम 5:30 बजे के आसपास मुझे हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रोक लिया, क्लास में बैठ गई थी मैं आके। मैंने कहा ये क्रेविंग क्लासेस रोकने तो रख रहे हैं क्लास ना, में जाना देखो पड़ेगा। लेकिन 9 बजे मैडम तक देखो, है। मैंने खुद को शाबाशी दी, पूछो क्यों? पूछो तो क्यों? मैं नहीं पूछूं, फिर भी आप बताओगे तो आप बता ही दो। मैंने अपने आप को शाबाशी इसलिए दी क्योंकि कल जूम भी नहीं था, कोई मुझे मोटिवेशन करने वाला भी नहीं था, तब भी मैंने फास्टिंग करी। तो एक काम करो ये ना देखो, ज्योति जी, अगर आपको जूम से मोटिवेशन मिलते, रिकॉर्ड करके रख लो, ताकि जब जूम ना हो तो उसी की रिकॉर्डिंग को चला दो, बात ही खत्म। पता है जूम से भी मिलता है, और जो रिचा मैम आती है ना भैया, वो तो आग लगा देती है, लेकिन फिर उसी टाइम ही आग लग जाती है, अगले दिन वो फिर आग खुश तो हो लगा जाती है। देते हैं, रिचा मैम तो अपनी क्लास में आग लगा देते हैं, बट आप लोग है ना, उसी पे रिचा मैम का काढ़ा गिरा देते हो और बुझा देते हो। तो ऐसे नहीं करना किसी को, ठीक है, इसलिए नहीं दिया मैम वही ने। तो। हाँ, तो बस ज्योति जी, मैम बहुत हो गया, अब किसी और से बात करवा दो।
ओके ओके, सब वरना ज्योति कहेंगे जी कि भैया बोलेंगे। इतनी देर हो गई इनको इनको बात करते हुए। नहीं, अब मैं शिल्पा जी को बोलूंगी, वो बात करेंगे, क्योंकि वो वैसे बोलते ही नहीं है। और वो 21 डेज फास्टिंग में, आप लोग को 2-2 दिन की फास्टिंग में भूख लग जाती है ना, और उनको देखो 21 डेज फास्टिंग में है वो। हाय मैम। हाय, हाँ, कैसी हो आप? एकदम बढ़िया। कल्पना जी से क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। उनका क्या रूटीन रहता है डेली का, कैसे आप शेड्यूल रहता है आपका सुबह से शाम तक, कि आप मेंटेन कर पाए हैं अभी तक इतना टाइम से अपना वेट? मैं जब से वेट लॉस लूज की हूँ उसके बाद से मैं कोई मेड नहीं रखी हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, और उठने के बाद में फ्रेश वगैरह होकर के मैं घूमने जाती हूँ। वहां से करीब 7 से 8 किलोमीटर चलती हूँ। उसके बाद आकर के फिर सुबह मुझे, मेरा मतलब घर के बच्चे जाते हैं तो टिफिन वगैरह कराता है ऑफिस और स्कूल, तो टिफिन वगैरह बनाती हूँ। मेरा एक नाती मेरे साथ रहता है, तो मैं उसको फिर जाती हूँ बस स्टॉप छोड़ने, नहा वहा कर उसको छोड़ के आती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ खुद करती हूँ, क्योंकि लगता है कि मैं इतना एनर्जी है तो उसको मतलब फील होता है कि कैसे मतलब फील लगे कि हाँ एनर्जी है, तो इसलिए मैंने मेड नहीं रखा है, मैं खुद करती हूँ। तो सारा करती हूँ। उसके बाद मेरा अपना बिजनेस है, उसको ये करती हूँ। शाम को फिर काम में लग जाती हूँ, हो जाता है। गेस्टबाजी भी मेरे यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है तो उसमें। सो खाना जो आप करते हैं वो आप एक बार ही खाते हैं या कैसे करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो मैं चाय लेती हूँ, तो लेकिन हाँ, कुछ जैसे सुबह में पपीता वगैरह खा ली, और कुछ थोड़ा सा खा के चाय पी ली। दोपहर में फैट प्रोटीन वाला कुछ भी, जैसे ढेर सारा सब्जी खा ली, पनीर का कुछ बना के खा ली, या किसी दिन अंडा खा ली। और रात को अवॉइड करने का कोशिश करती हूँ। हर बार तो नहीं अवॉइड होता कि रात को ना खाऊं, अगर खाना भी पड़े तो कोशिश यही रहता है कि दूध वगैरह पी लो। रात को भूख ही नहीं लगता है, जब भूख लगता है तो खा लेती हूँ, लेकिन कार्ब बहुत कम टाइम। जैसे परसों मैं खाई थी, नहीं तो लेकिन रोज मैं नहीं खाती हूँ। कल नहीं खाई थी कार्ब, परसों खाई थी। कल रात को मैं पालक पनीर खाई थी। आज अभी मुझे लग रहा है कि रात को नहीं खा पाऊंगी, भूख नहीं है। तो ऐसे ही ये रहता है। रात को मेन, रात को नहीं खाइएगा तो वैसे ही नहीं वेट बढ़ेगा। रात का खाना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक नहीं वेट बढ़ेगा। कार्ब भी खाते जनरली रात को जनरली पार्टीज होती हैं या कोई भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, जनरली रात को इवनिंग तो टाइम कभी में रहता काल है, तो होगा आप ना, रोज नहीं अवॉइड। होता है ना, कभी काल होता है। तो उस दिन फिर दूसरे दिन फास्टिंग कर लीजिए, मत खाइए। रात को ज्यादा खा लिए तो ऑटोमेटिक सुबह भूख नहीं लगेगा, तो फास्टिंग कर लीजिए। फिर जब भूख लगे तो फैट प्रोटीन कुछ खा लीजिए, कार्ब मत खाइए, मेंटेन हो जाएगा। तो जनरली आप जब बाहर जाते हैं तो आप यही सोचते हैं कि मुझे फैट प्रोटीन वाला ही मिल जाए खाना, या हाँ, कुछ कोशिश यही भी? रहता है, कोशिश यही रहता है। जैसे कल भी मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, तो हम लोग किसी के घर पे खाने पे गए थे उनको लेकर के। तो वहां मैं पहले से बोलती थी कि मैं नहीं खाऊंगी, तो वहां पूड़ी बड़ी बनाए थे, मैं नहीं खाई। मैं पालक पनीर खाई और दही खाई, बाकी मैं नहीं खाई। मैं बोली मुझे भूख ही नहीं है। तो वो भी मैं, मुझे लग रहा कि मैं 3-4 बजे खाई शाम को, उसके बाद रात को कुछ नहीं खाई। तो थैंक परसों यू। रात को मैं खाई थी, फिर कल दिन भर नहीं खाई, शाम को पालक पनीर खा ली, मेंटेन हो गया, नहीं फिर बढ़ा। ओके, तो आप डेली चेक करते हैं वेट? डेली डेली सुबह उठते मेरा पहला काम रहता है, ऋचा मैम बोली थी उस चीज को मैं बांध ली हूँ। मैं जाती हूँ वॉशरूम जाती हूँ, और उसके बाद आकर के सबसे पहला काम मेरा रहता है वेट चेक करती हूँ, डेली करती हूँ। मैं अपना वेट मशीन तब से बाहर ही रखी हूँ, उठते साथ जाके चेक करती हूँ। तो आपने कितना वेट, आपने कहा ना कि थोड़ा सा गेन किया है, कितना गेन कर लिया आपने? करीब 6-6.5 किलो, वही 6-6.5 ऐसे 60 तो के मतलब आसपास। आप 60 के पास ही रहते हैं? हाँ, कभी थोड़ा दैट्स ज्यादा गुड। कभी थोड़ा कम, हाँ उसी आसपास का। ओके, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा थैंक लगा यू, आपसे बात थैंक यू। करके। थैंक थैंक यू। यू, आपका भी हो जाएगा 21 डेज फास्टिंग पे है। कितना हुआ नहीं, है? मैं 58.5 पे आ गई हूँ, और अच्छा मेरे को 50 तक जाना है, मेरा आइडल वेट 50 है। अच्छा, तो वो ही हाँ, हो जाएगा। खींच रहा है बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा फास्टिंग कर लेती हूँ, ताकि उधर आके फिर मेंटेनेंस शुरू करेंगे। जरूर, हाँ नहीं हो जाएगा। जी। मेरा तो 53 पे ही बहुत स्किनी दिखने लगी थी, तो फिर हम्म। मैं थोड़ा सा बढ़ा ली। नहीं, मुझे बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे जाना है, एक बार ही 50 नहीं, पे तो एक बार देखें एक कैसे बार लगता एक है। बार तो बिल्कुल जाइए।
उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो वहां से मेंटेन कीजिएगा। एक बार तो जी जाइए, मुझे भी 54 पे जाना था, मेरा 54 आइडियल वेट था, तो 54 पे जाना था, लेकिन मैं 53.65 तक गई। उसके बाद फिर छोड़ दी। उसके बाद से फिर मतलब वही चलता है, टास्क बेस्ड ही चलता है। जिस दिन ज्यादा नहीं खाने का मूड है तो दही खा लिए, वैसे टाइप चलता है। लेकिन कार्ब भी मैं लेती हूँ, ओके चाय भी मैं थैंक यू डेली थैंक दोनों टाइम लेती हूँ, लेकिन स्टीविया डाल के लेती हूँ, गुड़ चीनी नहीं लेती। यू ओके अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू। थैंक यू यस, सविता जी को कुछ पूछना है। कहाँ गए सविता जी? अनम्यूट करें। हेलो कल्पना जी, हेलो। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। कल्पना जी, मुझे ये पूछना है, जैसे आपने फास्टिंग की थी, हम लोग भी फास्टिंग में हैं अब 21 डेज में। अच्छा, तो चल आपकी क्या एडवाइस है सब फास्टिंग के पीपल के लिए? हम कैसे पूरा कंसंट्रेट करें अपनी जर्नी पे, इस पे मैं तो आप बताई एडवाइस यही कि दीजिए। मुझे उसी में मजा आता था। मैं फास्टिंग के दौरान बच्चों के साथ खूब घूमी हूँ, इन लोग खूब खाए हैं। मैं बैठ के नाती को खिलाती थी और घर में खूब वैरायटी बना बना सबको खिलाते थे। मुझे लगता था कि देखो मैं इतना बना के सबको खिला रही हूँ, खुद नहीं खा रही हूँ। तो मेरा यही मोटिवेशन था। जैसे कई लोग, अभी आपसे ज्योति जी बात करी थी कि मैं हम्म। रो रही थी, ऐसे ऐसे करके हो रहा नहीं, था। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, सुबह से मैं बिजी रहती हूँ। मैं 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ, और रात के किसी दिन मुझे 12 बजे के पहले, अभी पिछले 2 दिन से तो गेस्ट आए हुए थे, मैं मैम को वही भेजी कि मैम मेरा तो आंख में स्वेलिंग हो रहा है, मैं तो 2 दिन से सोई नहीं हूँ। कल भी रात को 2 बजे सोई हूँ, आज सुबह 5 बजे उठ गई हूँ, और तब से मैं जगी हुई हूँ। तो मतलब ये रहता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं कभी फील हुआ। जी। इसका मतलब है हमें भी, मैं भी वैसे बिजी रहती हूँ। जितना बिजी रहे, जितना खाने को दूर आंखों से रखे, वो अच्छा हाँ, है। पर नहीं ये भी है खाने ना, को दूर खाना नहीं रखना। बनाए भी। हाँ हाँ, तो जी। बनाए तो आप अपने आप को एंजॉय कीजिए ना, कि सबको बना के खिला रही हूँ। मैं तो उस या दौरान बहुत, पता नहीं क्या हुआ था, बहुत यूट्यूब देख देख के अलग अलग वैरायटी बना के सबको खिलाते थे, और मुझे उसी में मजा आता था। मेरा वही मोटिवेशन। हम्म, तो मेरा मुझे, पैशन है। मुझे भी खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं भी खाना हाँ बनाती हूँ। हाँ, तो बस, ये थोड़ी हम लोग फास्टिंग में है, पर वो दूसरे वाले थोड़ी हमको हाँ फ्री की सजा दे हम। सही बात है। नहीं, अच्छा ना। और वैरायटी बना के खिलाइए, देखिएगा आपको मजा आएगा। मेरे को उसी में मजा आता था। मैं तो ओके ओके। उस दौरान जब बहुत, आपकी जर्नी थी कल्पना जी, आपने फिर तो अच्छे अच्छे खाने बनाए होंगे ना, तो मैं कहती शीतल जी को आपकी फोटो हमें दिखाएं, कौन कौन सी चीजें बनाई आपने, ठीक हम है। भी सीख सके थोड़ी सी और और भी ये भी ज्यादा। मेरे फोन में भी होगा तो मैं भेजूंगी मैम को, और हम्म। ये करेंगे। लेकिन अब तो मैं, बहुत दिन हो गया ना, फोन भी चेंज हो गया, तो बहुत सारा मैं हाँ सब जी। डिलीट मारी कि अब ये सब रख के क्या करूंगी गैलरी में। तो ओह अच्छा देखूंगी, अच्छा। होगा तो मैं भेज। आपकी कोई स्पेशल रेसिपी हो हमारे लिए, जैसे आपके अपनी जर्नी में कुछ खास बनाया हो, तो वो भी एडवाइस दे दे हमें, ठीक है, मैं बता मैम भी को दे। ऐसा कुछ याद आएगा तो मैं मैम को भेज दूंगी। जी जी जी, थैंक यू सो मच कल्पना जी। वेलकम। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय। यस, अंकिता जी को बात करनी है। अंकिता जी अनम्यूट करें। हेलो मैम, सॉरी मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था मैम से, कल्पना मैम से, कि अब जब वो मेंटेनेंस पे हैं तो क्या वो अभी भी कोकोनट ऑयल और देसी घी में ही खाना बनाते हैं, या फिर कोई और, जैसे इंडियन नॉर्थ इंडियंस मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल ज्यादा यूज करते हैं अपने घर में, तो आप क्या? नहीं नहीं, मैक्सिमम मेरे यहाँ घी में बनता है। कोकोनट ऑयल में तो बच्चे नहीं खाते हैं, मैं तो हम्म खाती हूँ, लेकिन इन लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो घी में हम्म बनता है, लेकिन सरसों तेल भी यूज करते हैं। मतलब सरसों तेल जो बनाना जरूरी है, कि सरसों तेल में, जैसे भरता वगैरह में सरसों तेल ही होगा, घी में नहीं अच्छा लगता है। तो सरसों तेल में अब बनाती हूँ। उस समय मैं नहीं बनाती थी, अपने लिए अलग निकाल के घी या कोकोनट में बनाती थी, इन लोगों के लिए सरसों तेल में बनाती थी। जी, क्योंकि पूरी जिंदगी मेंटेनेंस में अलग खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे अब नहीं भी सूखी सब्जियां जो होती है हमारे यहाँ भी सब सरसों तेल में ही बनती है, और अपने लिए पूरी लाइफ अलग कोकोनट ऑयल या नहीं घी हो में पाएगा, नहीं हो पाएगा। जी। नहीं तो तो उसका, मेंटेनेंस में मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप जी मेंटेनेंस में है तो नहीं इतना फर्क। हाँ हाँ, यही पूछना था, थैंक यू। और किसी को?
रूबी जी आप कुछ पूछ रहे हैं इनसे? हाँ जी, so hi. I have few questions. ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆ, right? Sorry, I speak Punjabi and Hindi mixed. ਉਹ measurement ਚ ਥੋੜੀ problem ਆ ਰਹੀ ਹੈ. I know you covered that question a bit. Because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ bottles ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, right? So do you guys like fill 4 bottles of 1 liter in the morning and then you carry it with you? How does it work with your experience, I guess? मेरा जैसे 1 लीटर का बोतल था तो मुझे और कुछ मैं कहीं भी जाती थी अपना उसको कैरी करती थी और मतलब और कोई चीज में पीती नहीं थी। जैसे आज भी मैं ये रखी हूँ 1/2 लीटर का, इसको मैं 8 ये करके पीती हूँ कि 8 बार इससे पीना है, तो मैं अभी भी वैसे ही मेजरमेंट करके पीती हूँ। So how do you keep track of it? अपने दिमाग में रखते हैं? Like I forget, जैसे हाँ, ये मेरी बॉटल है, मैंने कितनी बार पिया है, मैं भूल हाँ, जाती हूँ, right? तो अगर Yeah. भूल जाती हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं नहीं भूलती हूँ तो मैं दिमाग में रखती हूँ। Okay. So second question. ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇਗੇ? ਜਿਵੇਂ I guess in weight loss, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਮਾ हुए, किसी कोई भी दाल हुई, ਜਾਂ चने हुए, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्जियां अब खानी है? नहीं, अब किसी दिन खा लेती हूँ लेकिन रोज ऐसा नहीं मैं लेती हूँ, नहीं खाती हूँ। So किसी दिन basically मन किया तो खा लेती हूँ। इस हाँ, प्रोग्राम में we have to focus on सब्जियां only. हाँ, अभी तो आपको वही फोकस करना, अभी तो बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन मेंटेनेंस में आप कर सकते हैं, कभी कल कर सकते हैं, हमेशा तो नहीं खाना है। अच्छा, and another question. So ਜਦੋਂ सब्जी खानी है, so अकेली सब्जी ही खानी है, like no roti, no nothing, you just eat sabji alone, correct? हाँ, मैं तो वैसे ही करती हूँ। मुझे असल में ना अब बहुत रोटी वोटी खा के ना लगता है कि मतलब मजा नहीं आता है, नहीं खाया जाता है ज्यादा। कभी कभी मन करता है तो खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे डेली नहीं खा पाती हूँ, खा ही नहीं पाती हूँ, अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा जी, I think one more point they were mentioning के सौंफ वाला पानी, ऐसा कुछ पानी नहीं पीना, सौंफ जीरा ये वो, right? नहीं, अब तो शायद रिचा मैम बोलती हैं, पिलाती हैं, अब मुझे आइडिया नहीं है, उस समय तो हम लोग नहीं पीते थे। अच्छा, ठीक रूबी है। जी आप न्यू स्टूडेंट हो? हाँ जी। अच्छा, कौन से कोर्स में हो? 100 days जो अभी अच्छा स्टार्ट हुआ, कल ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, न्यू स्टूडेंट हो तो आप तो हाँ बहुत जी। ज्यादा कंफ्यूज हो। सॉरी, कोई बात नहीं। आपकी It's okay. टीचर कौन है? आई थिंक शिखा मैम है। मैंने गलती से लिख दिया था कि she can call me from 9 a.m. till 6 p.m. but I didn't figure it out कि वो इंडिया का टाइम था, so I think वो मुझे रात को कॉल कर रही थी, it was like midnight 1 a.m. अच्छा, तो मैं ना वैसे सारे स्टूडेंट को ये ऑप्शन होता है, जब ऐप में है ना, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप टीचर सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर जो डे शिफ्ट की Okay. टीचर होगी उन्हें कोई आइडिया नहीं होता, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल करते हैं और तब आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो। तो ऐप में ना ऑलरेडी ऑप्शन है। हमारे पास नाइट ठीक है। शिफ्ट के टीचर भी, आप नाइट शिफ्ट के टीचर भी सेलेक्ट करके वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर वो Oh, आपके that's टाइम के nice. अकॉर्डिंग करेंगे। So I'll go and change it then. Yeah, thank you. Thanks. Yeah, thanks. हाँ। और बाकी किसी को कुछ पूछना है? सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। सारा जी, यस सारा जी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, जैसे फैट में वो होता है पनीर वगैरह, ये तो डेली लेना होता है, इसके साथ सब्जी को हम और क्या ऐड कर सकते हैं? सब्जियों में ना आपको रूट्स वेजिटेबल अलाउ नहीं होते हैं, वो मैं बता देती हूँ। जैसे मूली, गाजर, शलगम, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कच्चा केला, अरबी, मटर हो गई, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रूट्स वेजिटेबल होते हैं। बीट रूट भी अलाउड नहीं है, कैरेट्स भी अलाउड नहीं है, रेडिश भी अलाउड नहीं है। बट जो बाकी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब अलाउड है। हम्म। बट हाँ, सब्जियां अच्छा। अलाउड है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब्जियों से ही पेट भर लेंगे। आपके मील में फैट और प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे रूबी जी का क्वेश्चन था कि सिर्फ सब्जियां, सब्जियां हम अलाउ करते हैं रूबी जी, बट आप है ना नीचे ऐप में जाओगे ना,
तो वेट लॉस रेसिपी करके एक आइकन होगा, उसमें सारी इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं ये क्वेश्चन, इनका मेन क्वेश्चन यही होता है कि मैम हम कोरी सब्जियां खाएं, कोरा खाएं, बट वो कोरा नहीं है ना। आप अगर कहीं जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर ये बारबेक्यू में आप जाते हो, तब आप क्या करते हो? वहां तो आप कोरा खाते हो, वहां तो नहीं मांगते कि रोटी दे दो, वो दे दो। पनीर टिक्का वगैरह खाते हो ना, तो वहां तो आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो, 1,000 या कितने देते हो मुझे नहीं पता है, बट अनलिमिटेड खा लो, इतना खा लो, ये खा लो, है ना? बारबेक्यू में यही होता है ना। तो सेम देखो, वहां पर तो आप एक बढ़िया खाना खा रहे हो एक दिन के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट करके, यहाँ तो डेली हम दे रहे हैं। सेम जो वहां खाना खाते हो ना, वो खाना खाना होता है आपको यहाँ पर। हम तो भाई, मेरे मैम स्टूडेंट तो यही बोलते हैं कि हम बढ़िया मैम शादी का खाना डेली खाते हैं, तो आपको खाना मैम है। तो प्रोटीन और फैट में क्या 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 ऐड करें? अब अगर देखो आप वेजिटेरियन हो, तो आपको दूध और दूध से बने प्रोडक्ट सारे अलाउड है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप फुल अंडा, मतलब पूरा होल एग ले सकते हो विद एग योक, प्लस आप एनी टाइप ऑफ नॉन वेज ले सकते हो। और अगर वेजिटेरियन हो ना, तो सब्जियां हो गए, बाकी दूध और बट दूध से मैम बने जैसे प्रोडक्ट, मील खाते चीज। हैं ना, मील खाते हैं ना मैम, जिस टाइम तो सब्जी बनाई, पनीर की बनाया, घी में बनाया, उसके फिर चीज वगैरह तो मैम बोलते हैं डाल भी सकते हो, एक कभी कभी बीच में अलग अलग भी आता है चीज के लिए रेसिपी। तो जैसे पनीर का हमने बना लिया, या पालक पनीर बनाया, या मेथी पनीर बनाया, ऐसे हल्का सा डाल सकते हैं, जैसे खाली नहीं खाया जा रहा तो हल्का सा डाल लिया। तो उसके बाद मैं जैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम पनीर का तो एक ही चीज बन गई ना, फिर साथ में और क्या लें? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, पहले आप जो भी बना रहे थे, दाल चावल रोटी यही तो बना रहे थे ना, तो सेम इसमें जैसे पालक पनीर बना लिया, उसके साथ कॉलीफ्लावर राइस बना लो, अगर पनीर के सैंडविच बना लिए, उसके साथ चटनी बना लो, पनीर के कटलेट बना लिए उसके साथ चटनी बना लो, और उसके साथ रायता रख लो, दही भी तो अलाउड है ना। मीठी डिशेज इतनी है, वो बनाकर रख लो। बहुत सारे आइटम है, अगर बनाना चाहो तो वो सारी चीज अच्छा अच्छा इकट्ठे मैम, खा तो सकते हो। मतलब वही है कि पनीर का ही सारा बनाना है हमें, हाँ, और पहले आप घी आटे और का वो। सेम चीज बनाते थे ना, आटा ही तो खा रहे थे हम पूरे दिन में, सुबह हम्म। रोटी, दिन में रोटी, रात को रोटी, तो रोटियां गिन लो पूरे साल की कितनी हाँ हाँ। रोटियां। तो भाई आटे का यस ही सेम चीज मैम। बना रहे थे ना, सेम अब आपको पनीर का यस बना है। मैम, एक बार, एक मिनट। हाँ हाँ, अच्छा मैम, अच्छा। और मैम एक चीज और बताइए, जैसे हम जो भी पानी का, इसमें कुछ ऐसा है कि खाने से पहले या खाने के बाद कितनी देर नहीं बाद नहीं, ऐसे ऐसा लेना है? कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये किसी को नहीं करना है कि जैसे खाना खाने बैठ रहे हो उस टाइम पे आप ज्यादा पानी पी लो, क्योंकि हम तो साफ ही हम्म। बोलते हैं ना कि पहले सॉल्ट वाटर वगैरह लेके चेक करो। वो भी अगर उसको पीने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख है, खाने से कंट्रोल है, तो खा लो फुल प्लेट मील। अच्छा, और मैम जैसे फैट हमें ज्यादा रिड्यूस करना हो, मतलब अगर हमें 15 डेज का टारगेट है, तो हमें उसमें फास्टिंग ज्यादा हेल्प करेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, पहले तो आपको असली भूख समझनी होती है, असली भूख से वेट जाता है, ठीक है? फिर ऑटोमेटिकली जब आप खाना खाने लग जाते हो, आपको पूरे दिन में जब एक बार खाना खा लोगे, तो काफी ऐसे स्टूडेंट जो अगले दिन बोलते हैं मैम भूख ही नहीं लगी पूरे दिन, तो क्या करना है? तो लगे भूख तो खाना है, नहीं लगी तो नहीं खाना है, सिंपल सा लॉजिक। और मैम जैसे भूख तो अभी तो रूटीन ऐसा है कि शाम को भी लग जाती है, बट कोशिश है कि अवॉइड करें, दूसरे दिन भी लग अवॉइड नहीं, जाती है। देखो आपको जो डे वन का फर्स्ट मील लेते हैं ना, उसी की टाइमिंग डेली एक्सटेंड करनी है, ताकि आप पूरे दिन में 2 मील से भी 1 मील पर आ जाओगे इजीली। क्योंकि अगर फर्स्ट मील, अब आप मुझे बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 अंडे और 1 गिलास दूध पी लूं, मुझे तो दोबारा भूख लगेगी ना, क्योंकि मैंने तो पहला ही मील अपना परफेक्ट नहीं लिया। तो सेम अपना फर्स्ट मील की टाइमिंग डेली एक्सटेंड करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी भूख बढ़ जाएगी। भाई डे वन पर तो कोई नहीं सीख जाता, सबको लगता है कि मैम 2 बार खा लिया, बट 1-2 दिन में आप सीख जाते हो। बट मैम जैसे अभी विंटर है ना, तो समझ नहीं आ रहा है, बस प्रॉब्लम ये हो रही है, तो दही विंटर में तो खाया और नहीं जा बढ़िया रहा है। बढ़िया देखो सब्जियां आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो और अच्छे से खाना चाहिए। सारी सब्जियां अच्छे से आ रही है, पनीर वगैरह बढ़िया तो बढ़िया बना के खाओ। अच्छा अच्छा, चलिए फिर मैम की रेसिपी, सर की रेसिपी देखेंगे एक बार। यस। जी, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। तो थैंक यू कल्पना जी, सबको मोटिवेट करने के लिए और यहाँ आने के लिए। तो वापिस से मिलेंगे हम कल्पना जी से, ठीक है? बिल्कुल मैम। और बाकी सबको भी थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछे और कैमरा ऑन करके बैठे। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है? अभी बाजी हंस रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? और रिचा मैम की क्लास, हाँ आज तो नहीं है, अभी नेक्स्ट टीचर शायद कोई क्लास लेंगे, तो जो जो कोर्स के स्टूडेंट है वो अपने अपने कोर्स के जूम पे आप जा सकते हो, ठीक है? नेहा जी, आपको कुछ पूछना है? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैं जैसे
मेरे को वैसे पता तो है असली मतलब हंगर है ना। तो मेरे हस्बैंड है, ठीक है, वो मुझे बोलते हैं दूध लो शाम को हल्दी वाला, ये लो वो। तो मैं उनको बोलती हूँ जब मुझे भूख होगी तभी तो मैं लूंगी। अब इनको मैं कैसे समझाऊं, ये सुन रहे हैं कर मैं मैडम से बात करूंगा। हाँ तो ऐसे है करवा क्या दो मैडम? नहीं करवा है दो ना? करवा दो करवा दो। लो आ जाओ। मैंने बोला हाँ बात कर ले, पर ऐसा नहीं है उसमें। ये देखो ये गुड रही। इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग। आप क्यों दूध पिलाना चाहते हो उनको, वो भी जबरदस्ती? ऐसा है कि ये दिन में ना पीठ में और शोल्डर में दर्द होता है इनके। तो मैंने हम्म। कहा कि दिन में चलो तुम प्रोटीन लेते हो तो दूध ले लो, ये दूध लेने में क्या दिक्कत है। मैंने यही दूध ले बोला लो। कि 1 गिलास दूध ले लो। तो ये आपको पानी किसने लेते हैं बोला वैसे कि दूध उनके नहीं ले कमर सकते। में दर्द ठीक हो जाएगा दूध पीने से, ये किसने बोला? हल्दी का दूध वगैरह पीते तो दर्द तो ठीक हो जाता है तुरंत ही। अच्छा, आप किस प्रोफेशन में हैं? आप डॉक्टर हैं? मैं मार्शल आर्ट में हूँ 91 से। मार्शल आर्ट में? तो आप तो उस स्किल में परफेक्ट हो ना, आपको कैसे पता कि दूध का कमर दर्द से कनेक्शन होता है, ये किसने बताया? पूरी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो दूध और हल्दी पीने से ठीक हो जाता है। हमारे तो होता ही रहता है, स्टूडेंट में होता है, हम उनको ये रिकमेंड करते हैं। हम दवाइयाँ यूज ही नहीं नहीं, करवाते। तो दवाइयां तो हम भी यूज नहीं करवाते, बट ये भी अलग ही लॉजिक था आपका कि दूध पीने से ये ठीक नहीं होता मैम, है। मैम एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैम नहीं जैसे नहीं, मैं मुझे दूध उन्हीं लूँ से बात मैं नहीं करनी नहीं है। मील के साथ ले सकती हूँ बस, है ना, मील के नहीं साथ नहीं ले नहीं, सकती मेरे कहने का मतलब कि ये कहते हैं कि पेट साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, दूध से भी पेट साफ होता है। अच्छा, मुझे उनसे ही मैंने ये बात बात करनी दो बोली थी। नेहा जी, मुझे पूरी, मैं उनको है समझा दूंगी, आप टेंशन मत लो। हाँ मैं आप ही से बात कर रही हूँ। आप पहले मुझे ये बताओ, चलो आप दूध पिला रहे हो, बट दूध पिलाने से किसी का पेट साफ नहीं होता, ठीक है? दूसरी बात ये, अच्छा। पानी का इंटेक आपको प्रॉपर रखना होता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। और हाँ खाने में, पानी तो पीते हैं, ठीक है। हाँ खाने से ठीक है। पहले जो कोकोनट ऑयल लेते हैं वो बढ़ाना है, और खाने में भी भर भर के आपको ग्रेवी वाला बनाकर खाना है। और देखो कॉन्स्टिपेशन का मैं सिंपल सा लॉजिक बता देती हूँ। अगर कोई डेली बेसिस पे भर भर के खाना खा रहा हो और जरा सा भी स्टूल पास ना हो, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। लेकिन अगर आप, आज मैंने 2 दिन से कोकोनट वाटर का टास्क किया, या 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मैं फास्टिंग पे हूँ, तो भाई वो कॉन्स्टिपेशन है ना, क्योंकि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। और आप कह रहे हो दूध, अब आप मुझे बता दो, आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं पसंद है, चाहे मैं आपके सामने रख दूं आप नहीं खाओगे, वो चीज बताओ। हम्म। बताओ बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरे को क्या चीज पसंद नहीं है। अच्छा, सारी चीजें पसंद है आपको? नहीं, मैं नॉन वेज नहीं लेता। नॉन वेज नहीं नॉन वेज खाते ना? नहीं। अच्छा, मैं आपको बोल दूं, आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है या आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो मैं आपको बोल दूं कि आप है ना नॉन वेज आज खाओगे ही खाओगे, तभी आपकी ये चीज ठीक होगी। आप खाओगे? आप मुझे बता दो। जब मैम 97 में कई लड़के ऐसे थे स्टूडेंट, वो कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 10 बजे उठते हैं, हम कर नहीं पाते, इवनिंग की करते हैं क्लास में। तो मैं कहता हूँ कि भाई सुबह उठना है जल्दी, कहता है, हाँ उठना है। तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करता था कि भाई 400 ग्राम दूध ले लो, हल्दी डाल लो, पी जाओ और सो जाओ। सुबह 4 बजे नींद खुल जाती उनकी और आ हाँ जाते थे। ये कह रहा देखो, अब आप दिक्कत नहीं अलग है, प्रोफेशन और में हो पेट ना, तो साफ हो आपको जाता था। नहीं, देखो पेट साफ या उसका नहीं, उनको उठना था, उनको अपने लिए करना है, ठीक है। बट ऐसे अगर हम बॉडी में बार बार कुछ ना कुछ डालते हैं ना, ऐसे तो हम रिकमेंड ही करते हैं ना, नहीं नहीं, हमारी नहीं डाइट तो मैडम, खानी है। मैडम बार बार की बात नहीं, जैसे मान लो एक दिन नहीं खाया खाना, तो मैम तो मैंने कहा उस दिन है ना मैंने दूध नहीं पी लिया सकते, पानी मील। चाहिए, नहीं जैसे ले सकते। जैसे मेरे को कल मतलब 2 दिन से भूख नहीं थी, तो मैंने आज मील लिया है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि तुम दूध लो, अब दूध लो तुम्हारी बॉडी में, तो मैंने तो जैसे उनको बोलो एक्सरसाइज। मैं लेना भी है तो खाने के साथ आप दूध दे सकते हाँ हो, मैं ऐसे। ये अच्छा। चीज समझाती नहीं हूँ, नहीं, जब मैं मील लूंगी एक उसके एक साथ एक लूंगी। एक ये मिनट। कहते नहीं रात को सो तो ज्यादा अच्छा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, जिस दिन ये फास्टिंग होते मतलब उस दिन दूध नहीं ले सकते। नहीं नहीं, अगर दूध लेके मतलब कुछ भी फास्टिंग नहीं ले रहे करते हैं ना जैसे। नेहा, सॉरी आपका नाम तो मुझे नहीं पता है, आपका नाम मार्शल आर्ट ही वैसे बोल रही हूँ मैं, तो एक बात बताओ, किशन राठौर। जो भी आप किशन करते हो। राठौर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, किशन किशन बोल दीजिए। अच्छा किशन बोल किशन दो। जी। हाँ किशन जी, तो आप मुझे बताओ किशन जी, एक बात बताओ। हाँ जी। अब जब वो खाना खाते हैं ना, खाने के साथ दूध अलाउड है, चाहे आप उनको 1 लीटर दूध पिला दो, हम नहीं मना कर रहे, बट ऐसे अच्छा। रात को सोने से अच्छा, पहले नहीं। चलो ठीक है जी। ठीक है, ओके। तो थोड़ा हमारा हिसाब किताब है। ओके। ओके ओके, ले। थैंक यू मैम। वेलकम। ये